गाइस वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। आज की हमारी टॉपिक है मैथ में परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। दोस्तों बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। प्रतिशत ये ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर जगह कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम है, आईसीएसई है, सीबीएसई, हर जगह परसेंटेज निकालने को मैथ में ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर इतना परसेंट ऑफ होता है, तो आप कैसे पता चलेगा कि आपको इतना पैसा पे करना है। तो चलिए आइए शुरू करता हूँ। मैं आपको परसेंटेज निकालना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहली सवाल है, ठीक है, ये लिख दिया गया कि 120 का, ठीक है, 120 का 5%, ठीक है, 5% कितना होगा, 5% कितना होगा, ठीक। ये चीज 120 का 5% कितना होगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन या फिर हल, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, 120 का 5% निकालना है, ठीक है। 120 का 5% कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम देखेंगे दिया गया है 120 क्या है, मान लीजिए रुपया, क्या है ये, रुपया, 120 रुपए का 5%, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए आप ये जानते होंगे परसेंट का मतलब होता है 100, प्रति मतलब एक, शत माने होता है 100, पर माने एक, सेंटेज मतलब 100, इसका मतलब बटा 100 हो जाएगा। 120 इंटू 5/100, ठीक, 5/100, सॉरी ये जीरो नहीं, 5/100, ठीक। तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब उसके बाद हम इसको इस तरह काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये 2 कट गया, 6 रुपए, कितना आ गया, 6 रुपए। 120 का 5% कितना आ गया, 6 रुपए, ठीक। अब उसके बाद 120 रुपए का 5% जो होता है वो 6 रुपया होगा, ठीक। तो मान लीजिए सपोज दैट कि आपको मतलब 120 का 5% 6 रुपए होता है। कोई चीज़ आपने खरीदा, मान लीजिए किसी का प्राइस जो है ना, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए एक शर्ट है, ठीक है, शर्ट का मूल्य या प्राइस कितना है, मान लीजिए 120 रुपये दिया गया है, ठीक। अब वहाँ पर जो ऑफ है, ऑफ का मतलब है कि छूट, जो छूट है वो 5% है, कितना है, 5% है। तो आपको देना कितना होगा, तो अभी आपने जैसे निकाल लिया कि छूट 120 का 5% मान लीजिए कि 6 रुपये होगा, कितना होगा, 6 रुपये। तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे, 120 में से 6 रुपये घटा दीजिए। आपको पे कितना करना है, 120 में से 6 निकलेगा 114 रुपये आपको देना है, ठीक। यही आ गया हमारा आंसर, 114 रुपये, ठीक। ये होता है परसेंटेज निकालना। अब चलिए ये बात करते हैं और आगे। नंबर दो, जैसे 150 का, ठीक, 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 150 का 10%, ये निकालना है हमको। 150 का 10% निकालना है। चलिए इसका भी परसेंटेज बताता हूँ।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 150 गुणे 10/100, ठीक, 150 गुणे 10/100। तो चलिए ठीक है, आप इसको काट दीजिए, जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 रुपये आ गया, 15 का नाम 15 रुपये आ गया इसका आंसर, 15 रुपये। 150 का 10% जो है 15 रुपये होता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से कोई चीज़ का अगर कीमत ऑफ है, ठीक है, तो आप उसमें से 15 रुपये निकाल लेंगे, 15 रुपये निकाल देंगे, बाकी पैसा जो होगा आप पे कर सकते हैं। तो परसेंटेज दोस्तों निकालना आपको आना चाहिए। परसेंटेज बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। ये आपके एग्ज़ाम में किसी भी वस्तु का प्राइस दे करके इतना % छूट दी जाती है, या मान लीजिए इतना % अतिरिक्त दे होता है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर छूट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे अभी हमने बताया था आपको पहली सवाल में, तो 120 रुपये का 5% कितना होगा, तो यहाँ पे 6 रुपये आया था, तो हमने 6 रुपये, ये आंसर तो हमारा ये आ गया। हाँ, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चीज़ पे छूट दे रहा है कि भाई 6 रुपये छूट है, 120 रुपये प्राइस है, तो 120 में से जब 6 निकालेंगे आप, 120 में से जब 6 निकालेंगे तो 114 रुपये आपको पे करना होगा। प्राइस तो लिखा होगा 120 रुपये, लेकिन जो छूट होगी, छूट आपको माइनस कर देना है, छोड़ देना है, तो आपको 114 रुपये दुकानदार को पे करना होगा, यानी देना होगा, 114 रुपये देना होगा, ठीक है गाइस। तो ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए। चाहे जितना भी आपसे पूछा जाए, जितना रहे उतना बटा 100 कर देना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपने 120 गुणे 5/100 देखा है, आपको मैंने जो इसको क्रॉस किया है, ठीक है, क्रॉस किया है, तो आपने देखा होगा कि ये 0 से 0 हमने काट दिया, 5 का टेबल पढ़ा पहाड़ा, 5 दूना 10 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, 2 छंग 12, 6 रुपये आ गया। अगर आपको सपोज दैट काटना नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 120 को 5 से गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, 600 आएगा गुणा करने पर, और 600 को यहाँ पर 120 को अगर हम 5 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई बता देते हैं इस तरह। मान लीजिए आपको हो सकता है ये काटने वाला न समझ में आया हो, ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो विधि आपको अच्छी लगे उसको अपना सकते हैं। जैसे 500, 5 दूना 10, 5 एकाना 5 1 600 हुआ कि नहीं। अगर आपको काटना नहीं आता है तो, अगर काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान ट्रिक हो जाती है। फिर 600 हुआ, अब इस 600 को, ठीक है, 600 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जो बटा में 100 है ना, ये देखिए, इसको हम 100 से डिवाइड कर दिए, तो 100 का नम 100, 100 छक्के 600, 6 बार गया ना, ये आंसर 6 आया कि नहीं। उसी तरह हमने यहाँ पर काट कर इसको इसका आंसर लिख दिया था, तो 6 रुपये आ गया था, ठीक। तो मैंने क्या मतलब बताया था कि भाई स्टार्ट का मूल मान लीजिए 120 रुपये छपा हुआ है MRP, और उसके बाद उसमें दिया जा रहा है कि छूट 5% है। तो बताइए आपको कितना रुपए देना होगा। जैसे आप शॉपिंग करने गए हैं तो तुरंत अपने मोबाइल में, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो मोबाइल में आप मल्टीप्लाई करके और उसको 100 से डिवाइड मार दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा आपको कितना रुपए देना है, ठीक है, जिससे आपकी अपना खुद जो है मार्जिन निकाल सकते हैं। इसमें दुकानदार अगर आपसे मान लीजिए ज़्यादा पैसे लेना चाहता है तो ले नहीं सकता है, इसलिए आपको भी मैथ आती है, आपको भी परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है दोस्तों। खुद का नॉलेज होने पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो आपको मैथ सही से आनी चाहिए। या मान लीजिए आपका मैटर नहीं है, किसी और का है, निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। तो परसेंटेज जैसे 150 का 10%, ठीक है, कितना होगा, तो 150 का 10% देखो मैं निकाला हूँ, यहाँ 0 0 दोनों कट गया है, 15 बचा है, 15 रुपये हो गया। अगर मान लीजिए ये भी नहीं समझ में आता है आपको, तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 हो जाएगा, 1500 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 आ ही जाएगा, 15 रुपये, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए किसी चीज़ का, किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपये इसमें बता रहा है 150 रुपये, और बोल रहा है 10% छूट है, तो आपको देना कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वस्तु का जो मूल्य था 150 था, ठीक है, अगर उसमें उसने 10% छूट दिया तो इसका मतलब 15 रुपये की छूट दे रहा है आपको, ठीक है। 15 रुपये की जब छूट मिलेगी तो 150 में से 15 निकाल दीजिए, तो 150 में से जब 15 आप निकालेंगे तो देखते हैं कितना बचता है। 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, और उससे 135 रुपये, तो आपको 135 रुपये देना होगा, ठीक है, उतना चीज़ माइनस हो गई। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है, 135 रुपये, ये इसका आंसर आ गया।
दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, फिर मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी उसके साथ, बढ़िया सी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम सवाल मैंने आपको बताया था।